हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम नीड फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि हमें वेजिटेबल ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम वेजिटेबल ऑयल्स को हाइड्रोजनेट क्यों करते हैं, ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम वेजिटेबल ऑयल्स को बहुत देर तक हॉट और ह्यूमिड वेदर में एक्सपोज रखते हैं तो रेंसिड हो जाता है, यानी कि उसमें अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट पैदा हो जाता है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। वेजिटेबल ऑयल्स को अगर लंबे समय तक हॉट और ह्यूमिड वेदर में एक्सपोज किया जाता है तो वो रेंसिड हो जाता है, उसमें अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट पैदा हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। When vegetable oils are exposed to hot and humid weather, for a long time, they get rancid. That is, they develop unpleasant smell and taste. This process is called as रेंसिडिटी। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। वेजिटेबल ऑयल्स को जब लंबे समय तक हॉट और ह्यूमिड वेदर में एक्सपोज किया जाता है तो वो रेंसिड हो जाता है, यानी कि उसमें अनप्लीजेंट गंदी स्मेल और गंदा टेस्ट प्रोड्यूस हो जाता है। इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड प्रोड्यूस हो जाता है। जब अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसी वजह से ऑयल्स में अनप्लीजेंट स्मेल आती है। ठीक है, और टेस्ट भी अनप्लीजेंट होता है। जब वेजिटेबल ऑयल्स को लंबे समय तक हॉट और ह्यूमिड वेदर में एक्सपोज किया जाता है तो वेजिटेबल ऑयल्स आपको पता ही है अनसैचुरेटेड होते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड बनता है तो इसी वजह से वेजिटेबल ऑयल्स की जो स्मेल है वो अनप्लीजेंट होती है और टेस्ट भी अनप्लीजेंट होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम वेजिटेबल ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन कर देते हैं तो क्या होता है, जो रेंसिडिटी होती है वो स्लो हो जाती है। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रेंसिडिटी क्यों होती है। It occurs due to formation of
कार्बोक्सिलिक एसिड and aldehyde. By the action of oxygen on unsaturated vegetable oils. ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। वेजिटेबल ऑयल्स जब लंबे समय तक हॉट और ह्यूमिड वेदर में रखे जाते हैं तो वो रेंसिड हो जाते हैं, यानी कि उनमें बैड स्मेल और बैड टेस्ट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये होता क्यों है? वेजिटेबल ऑयल्स अनसैचुरेटेड होते हैं, आपको पता ही है। ये जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि वेजिटेबल ऑयल्स अनसैचुरेटेड होते हैं। जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड की वजह से उनमें बैड स्मेल यानी कि अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजनेशन कर लेते हैं तो हाइड्रोजनेशन एडेंसिटी को स्लो कर देती है। ठीक है बच्चों, तो यही रीज़न है कि हम वेजिटेबल ऑयल्स को हाइड्रोजनेट क्यों करते हैं, यानी कि वेजिटेबल ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन क्यों करते हैं। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।